जिस दिन सवर्ण जाति की महिलाएं ठीक से संविधान पढ़ लेगी, हिंदू कोड बिल पढ़ लेगी, धारा 15 पढ़ लेगी, आर्टिकल 19 पढ़ लेगी, 21 पढ़ लेगी, उस दिन वो जान जाएंगी कि यदि हमारा कोई मसीहा है, हमारा कोई देवता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कि जाइए अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने लिखा, लेकिन एक बात समझ में आई माननीय काशीराम साहब के बाद कि शायद उन्होंने पढ़ा होगा कि हम इस देश के हुक्मरान हैं और उन्होंने अपने जीते जी हमें इस देश का हुक्मरान बनाकर दिखा दिया। ये बहुजन समाज माननीय काशीराम साहब के बाद एमपी और एमएलए बन गया, इस देश का मुख्यमंत्री बन गया, और इससे भी बड़ी बात कि इस बहुजन समाज को उम्मीद और आशा जग गई कि आज ये बहुजन समाज प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहा है। यदि शिक्षा पा पाई, यदि नौकरी पर जा पाई, तो वो एक ही मसीहा की वजह से, और वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके साथ बहुत सारी महिलाएं मिलती होंगी जो कहती होंगी कि मैं फलानी जाति से हूँ या धर्म से हूँ, और अपनी जाति और धर्म पर गर्व करती हैं। मैं अपने समाज की बहन और बेटियों से और माताओं से कहना चाहती हूँ कि चाहे उस तरह की बात तो महिलाएं करें आपकी नौकरी में या आपकी क्लास में, तो आप उनसे एक ही बात कहिए कि तुझे गर्व होगा अपनी जाति पर, तुझे गर्व होगा अपने धर्म पर। लेकिन यदि तू आज यहाँ पढ़ पा रही है, यदि सैलरी पा रही है, वेतन पा रही है, सम्मान पा रही है, तो जाति धर्म की वजह से नहीं, बल्कि मेरे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। इस देश में जितनी शिक्षा आगे जाएगी, अशिक्षा जितनी दूर होगी, रोजगार व्यापार जितना बढ़ेगा, मैं गारंटी देती हूँ कि हर जाति और धर्म की महिला यदि किसी को पूजेगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजेगी। और यदि सबसे बड़ी क्रांति यदि इस देश में होगी तो वो उसी दिन होगी जिस दिन सवर्ण जाति की महिलाएं ठीक से संविधान पढ़ लेगी, हिंदू कोड बिल पढ़ लेगी, धारा 15 पढ़ लेगी, आर्टिकल 19 पढ़ लेगी, 21 पढ़ लेगी। उस दिन वो जान जाएंगी कि यदि हमारा कोई मसीहा है, हमारा कोई देवता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लोग कहते हैं कि हम शायद क्षेत्रों में भी पीछे रह गए। मैं कहती हूँ कि ये निराशा की वक्त भी नहीं है और न बात है। हमें और आपको अभी मौका मिले, कितना समय हुआ, एक मसीहा जो समाज से आते थे, जिन्हें 4000 सालों से गुलाम बनाकर रखा गया, उस जाति उस समुदाय को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें अकेले को पढ़ने का मौका मिला, और उस व्यक्ति ने इस देश में साबित कर दिया कि यदि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। संविधान सभा में यदि सबसे ज्यादा डिग्रीधारी, भाषाओं का ज्ञानी यदि कोई व्यक्ति था तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस देश को आजाद हुए भी 70 साल हुए हैं, और ये देश ही आजाद नहीं हुआ। इस देश की 70 साल की आजादी में हमको भी आजाद हुए। यदि मैं कहूं कि इस बहुजन समाज का जन्म हुए अभी मात्र 70 साल हुए हैं, और इन 70 सालों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, हम शिक्षा के क्षेत्र से ले लें, सामाजिक क्षेत्र ले लें, राजनीतिक क्षेत्र ले लें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां बहुजन समाज के लोगों ने अपने झंडे नहीं गाड़े हैं। अभी आप उस समुदाय से लड़ रहे हैं, उस मानसिकता से लड़ रहे हैं जिसने हमें 4000 साल तक गुलाम बनाकर रखा। उनके पास 4000 सालों से अपनी शिक्षा थी, आपकी भी शिक्षा थी, उनके पास अपने अधिकारों के साथ साथ आपके भी अधिकार थे। लेकिन हमें और आपको अभी अधिकार मिले हुए मात्र 70 साल हुए, और मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ कि इन 70 सालों में इस बहुजन समाज ने इतनी तरक्की की है कि यदि आज किसी को डर लगता है तो इस बहुजन समाज से लगता है। आज यदि किसी को भय है तो वो आपसे है। यदि आज मनुवाद को डर है तो सिर्फ अंबेडकर बात से डर है। इस देश में मैं आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ
कि इस देश के जो मान्यवर काशीराम साहब हुए, हमें बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो दिया था, लेकिन हम शायद वो वक्त बाबा साहब को नहीं मिल पाया जो बाबा साहब ये बताकर जा पाते कि इस वोट के अधिकार का आपको अपने उत्थान के लिए इसका किस प्रकार से आपको उपयोग करना है। लेकिन हमको धन्यवाद देना चाहिए माननीय काशीराम साहब का, जो इस देश में एक और मसीहा पैदा हुए, दूसरे अंबेडकर पैदा हुए, जिन्होंने इस देश में बहुजनों को अपने वोट के अधिकार का उपयोग करना सिखाया और सिखाया कि किस प्रकार से आप अपने वोट का अधिकार उपयोग करके आप अपने अधिकारों की, अपने महिलाओं की, बहन बेटियों की आप किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं। और रक्षा ही नहीं बल्कि इस वोट के अधिकार का उपयोग करके आप किस प्रकार से इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जाइए अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने लिखा, लेकिन एक बात समझ में आई माननीय काशीराम साहब के बाद कि शायद उन्होंने पढ़ा होगा कि हम इस देश के हुक्मरान हैं और उन्होंने अपने जीते जी हमें इस देश का हुक्मरान बनाकर दिखा दिया। ये बहुजन समाज माननीय काशीराम साहब के बाद MP और MLA बन गया, इस देश का मुख्यमंत्री बन गया। और इससे भी बड़ी बात कि इस बहुजन समाज को उम्मीद और आशा जग गई कि आज ये बहुजन समाज प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहा है। और आने वाले वक्त में जिस प्रकार से आज की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार, कहते तो हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ना किसी का साथ नजर आता है और ना किसी का विकास नजर आता है। आप बहुत सारे मुद्दे लेकर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे वो मनीषा का कांड हो, मनीषा वाल्मीकि जी का कांड हो, चाहे वो संजली का कांड हो, इस तरह के कितने ही कांड हुए थे जिनसे समझ में आया कि इस सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, बल्कि इस सरकार का नारा है कि इस देश में ना बेटियां पढ़ने देंगे और ना बेटियां आगे बढ़ने देंगे। ये सरकार मनीषा हत्याकांड में भी उनको न्याय नहीं मिला, संजली कांड में भी उनको न्याय नहीं मिला, और जाने कितने मामले हुए। मैं बात करूं यदि अतीक अहमद के मामले की, क्या इस सरकार को जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या इस सरकार को चलिए ठीक, मैं बातें नहीं करूंगी, राजनीतिक बातें नहीं करूंगी, गलती से चलिए, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है, हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं, कि हमारी बहन और बेटियों को हिंदू कोड बिल पढ़ाइए, क्योंकि जब तक हम हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ाएंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तब कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग यदि अच्छे नहीं है तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा, और यदि संविधान को लागू करने वाले लोग यदि अच्छे हैं, अच्छी नीयत के हैं, तो कितना भी बुरा संविधान क्यों ना हो वो संविधान अच्छा साबित होगा। यदि इस देश में आपको गरीबी हटानी है, बेरोजगारी हटानी है, अशिक्षा हटानी है, शोषण हटाना है, उसका एक ही रास्ता है और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं समय की कमी है, 2 लाइन कहकर अपनी बात को विराम दूंगी। क्या फिक्र नहीं मुझे कि ताज का क्या होगा, क्या फिक्र नहीं मुझे कि ताज का क्या होगा, और फिक्र नहीं मुझे कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर बदले नहीं मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर बदले नहीं मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो मुझे फिक्र है कि तुम्हारी आने वाली औलाद का क्या होगा। जब